हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में जो है एक और चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। एमसीक्यू देखेंगे, शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, सभी का जो क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ उसका आंसर भी देखते चलेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। तो जो स्टूडेंट जो लैंग्वेज चूज किए होंगे वो उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण आवर्त फलन होते हैं। तो परमाणु संख्या इसका जो है सही आंसर बनेगा। ठीक है, परमाणु संख्या के, तो ऑप्शन इसमें जो है परमाणु संख्या के थर्ड जो है सही होगा। ठीक है, तो परमाणु संख्या है ना, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण आवर्त फलन होते हैं परमाणु संख्या। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है उसको हम लोग देखते हैं। ये रहा एटॉमिक नंबर, इसका आंसर होगा, इसको ध्यान में रखना। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है तो 7। ठीक है, कितनी? 7। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका देखते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? तो 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 18। ठीक है, कितने रह सकते हैं? 18। उसके बाद यही क्वेश्चन इंग्लिश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं कि अष्टक है ना, कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये न्यूलैंड्स नाम का व्यक्ति था, उसने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व हैं? तो हैलोजन है। कौन है? हैलोजन है। उसके बाद अक्रिय तत्व कौन है? तो हीलियम है ना, He। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उद्गीरण स्तंभ को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग, ग्रुप है ना, ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या बोलते हैं? तो उसको आवर्त बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की 2 उपलब्धियां एवं 2 विसंगतियां लिखें। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, 2 ही लिखना है, 3 यहाँ पर लिखा हुआ, अब 2 ही लिखना है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विसंगतियां यहाँ पर है, तो इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन यही इंग्लिश में है, तो इंग्लिश देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो ये जो है इसके आंसर है। ठीक है, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने के लिए, समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास करने के लिए, और तत्वों के हाइड्रिड एवं ऑक्साइड के अणु सूत्र को एक आधारभूत गुण मानकर तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए। बात समझ में आया? तो ये है। उसके बाद मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह थे? देखो इसमें जो थे ना, पहले सबसे पहले तो मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 6 आवर्त और 8 समूह हैं, ध्यान में रहेगा। तो ये इसका जो है आंसर इंग्लिश में है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह हैं? तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, मोजले के अनुसार, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। इसमें जो आवर्त हैं वो 7 हैं और समूह जो है वो 18 हैं। तो यही क्वेश्चन अब इंग्लिश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट करना है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मेंडलीफ आवर्त सारणी सेकंड जो इसमें अंतर है कि इस आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या 6 है। इस तालिका में समूह की कुल संख्या 8 है। यह आवर्त सारणी का संक्षिप्त रूप है। आप जान लेते हैं आधुनिक। तो आधुनिक यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इस आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को 18वें वर्ग में रखा गया है। आवर्त की कुल संख्या 7 है, समूह की कुल संख्या 18 है। यह आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंग्लिश में है। ठीक है, तो इंग्लिश देख लेना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। परमाणु संख्या 12 वाले मैग्नीशियम तथा परमाणु संख्या 16 वाले सल्फर की संयोजकता क्या है? तो परमाणु संख्या 12 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2 में टूटेगा। संयोजकता यानी वैलेंसी इसकी 2 हो गई। ठीक है, तो सल्फर की उसी तरह से देख लेते हैं।
इसका होता है 16, तो 2 8 6 में तोड़ेंगे, संयोजकता इसकी 2 होगी, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब यही आंसर जो है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले 10 तत्वों में कितने धातु एवं उपधातु हैं, उनके नाम एवं रासायनिक संकेत लिखना है। तो धातु 2 हैं, नाम एवं संकेत है लिथियम और बेरिलियम। उपधातु 1 है, नाम इसके है बोरान, ठीक है। अब यही इंग्लिश में है तो इंग्लिश वाले देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि एक तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है, इस तत्व का परमाणु संख्या क्या है, संयोजकता क्या है, तत्व ए की आवर्त संख्या क्या है, तत्व की वर्ग संख्या क्या है, तत्व धातु है या अधातु है। तो परमाणु संख्या इसकी 20 है, संयोजकता 2 है, आवर्त संख्या 4 है, वर्ग संख्या 2 है, धातु है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन जो है इसका यहाँ पर आंसर जो है इंग्लिश में, ठीक है, देख लेंगे इंग्लिश वाले। उसके बाद आगे चलते हैं। एक परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है ना। फिर ये नाइट्रोजन, फ्लोरीन है ना, ये फिर आर्गन है। तो इनमें इनमें से कौन सा तत्व इसके समान गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। तो सबसे पहले एक आंसर लेते हैं, इस तत्व की परमाणु संख्या 17 है और तत्व F9 के स्थान पर परमाणु संख्या 17 वाले तत्वों के रासायनिक समानता होगी, क्योंकि दोनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 7 है, अर्थात समान है, ठीक है। तो यही आंसर अब इंग्लिश में है। तो ये एक तत्व वाई आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त और वर्ग 16 में है, क्या वह तत्व धातु है या अधातु है। तो इस तरह से क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि उसके परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, उसकी संयोजकता क्या है, तत्व का नाम क्या है, वाई द्वारा सोडियम के साथ बनाए गए यौगिक का सूत्र क्या है। तो आंसर होगा धातु, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगी, संयोजकता 4 होगी, तत्व का नाम ऑक्सीजन होगा और यौगिक सूत्र Na2Y होगा। यही क्वेश्चन अब जो है यहाँ पर इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाले देख लेंगे, ठीक है। आंसर यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं। एक तत्व एक्स आवर्त सारणी के प्रथम समूह एवं तीसरे आवर्त में है, तो क्या एक्स एक धातु है या अधातु, इसकी संयोजकता क्या है। तो धातु होगी, संयोजकता होगी एक ना, 2 8 1 होगा तो 1 होगा इसकी संयोजकता, वैलेंसी। तो इसको ध्यान में रखना। यही क्वेश्चन जो है अब यहाँ पर इंग्लिश में है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद जो है हम लोग इसको जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।